हेलो गाइस, स्वागत है आपका इजी बाइनरी विंस यूट्यूब चैनल में। आज अपना डेमो अकाउंट प्रैक्टिस सेशन वीडियो का थर्ड वीडियो है गाइस। ये जैसे मैंने पिछली बार आपको जो स्ट्रैटेजी शेयर किया था, हम आज इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। और इसे और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, इस स्ट्रैटेजी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए जो है, मैंने कुछ एडिशनल चेंजेस इस पर किया हुआ है गाइस। अपनी ओवरऑल स्ट्रैटेजी तो सेम रहेगी, जो 26 पीरियड की जो मूविंग एवरेज है वो ओवरऑल तो सेम रहेगा, लेकिन इसमें जो है एक मेजर चेंज मैंने किया हुआ है। और वो चेंज क्या है अभी आपको मैं बता देता हूँ। जब भी मार्केट ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस करती है गाइस, तो हमें जो है एक रिटेस्ट कैंडल का वेट करना होता है कि नहीं, और उसके बाद जाकर हम यहाँ पर डाउन की अपन ट्रेड लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट ऐसे क्रॉस दे देता है, तो उसके बाद इस रिवर्सल पॉइंट के बाद भी मार्केट अगर देखें हम यहाँ पर एग्जांपल, तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यहाँ पर रिवर्सल पॉइंट तो जहाँ से ग्रीन कैंडल आई थी, यहाँ से रिजेक्शन लेकर मार्केट नीचे आई हुई थी पिछली बारी। और उसी जगह पर जो है यहाँ पर एस एम ए लाइन को इस प्राइस ने क्रॉस किया, और उसके बाद एक रिटेस्ट के रूप में जो है ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन यहाँ से मार्केट रिवर्स नहीं हुई। उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी, और अगर हमारा यहाँ पर एक लॉस हो जाता तो फिर हम वन स्टेप मार्टिंगल लेते, और वन स्टेप मार्टिंगल भी हमारा लॉस हो जाता। जो अपनी स्ट्रैटेजी है उसके साथ जो है कभी काम कर रही थी तो कभी काम नहीं कर रही थी। तो मैंने इसी स्ट्रैटेजी को और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए एक एडिशनल चेंजेस को क्या किया है कि इस पर जो है हम एक टूल का यूज़ करने वाले गाइस। टूल का नाम है डेट रेंज, ठीक है। और इसके बारे में आप सभी को, शायद आप में से बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा। तो अभी मैं इसका यूज़ जो है प्रॉपर यूज़ मैं आपको बता देता हूँ टूल लगाकर। तो मैंने यहाँ पर एक डेट रेंज यहाँ पर टूल ले लिया है। तो हम देख सकते हैं प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर क्रॉस ओवर करके गई थी, तो हम इस टूल को जो है एक यहाँ पर जो इसको, इसकी जो लोएस्ट पॉइंट है इस वीक यहाँ पर लगाएंगे। और उसके बाद जो है मार्केट जैसे क्रॉस ओवर करके ऊपर गई है, तो वहाँ से जब जब भी क्रॉस ओवर होगी मार्केट, तो उसके बाद जो रिवर्सल पॉइंट हमको मिलेगा, हमको वहाँ पर इस टूल को क्लोज करना है। तो हमने यहाँ पर रिवर्सल पॉइंट पे ये जो रेड कैंडल बनी, इसको देखकर जो है यहाँ पर हमने क्लोज किया। तो क्या हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है रिटेस्ट के लिए मार्केट कैंडल इस सेंट्रल लाइन पर आई है क्या, नहीं आई है। मार्केट ऊपर चली गई, तो फिर हम इसके साथ कंटिन्यू और इसको बढ़ाएंगे। फिर यहाँ से जो रेड कैंडल आई थी, लेकिन इसने भी जो है यहाँ पर सेंट्रल लाइन पे कोई टच नहीं किया, और फिर मार्केट ऊपर चली गई, तो फिर हम इसको और बढ़ाएंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ से भी मार्केट जो नीचे आई, तो यहाँ पर सेंट्रल लाइन को टच नहीं किया और मार्केट ऊपर गई, तो इसको और बढ़ाएंगे। जहाँ से मार्केट जो सेंट्रल लाइन को टच करने के लिए नहीं आएगी, तब तक हम बढ़ाएंगे। अगर हम इस लेवल को देखें, तो यहाँ से भी मार्केट रिवर्स हुई थी, जिसने जो है यहाँ पर सेंट्रल लाइन पे टच किया हुआ है। तो यहाँ पर जब सेंट्रल लाइन पे टच इसने अगर कर दिया, तो उसके बाद वाली कैंडल जो हमको जो है यहाँ पर ग्रीन कैंडल के ऊपर ट्रेड लेना है गाइस। तो स्ट्रैटेजी बस यही है। कभी कभी ये जो है स्ट्रैटेजी जो है अपना वन स्टेप मार्टिंगल यूज़ हो सकता है कभी कभार, नहीं तो ज़्यादातर जो है यहाँ पर रेगुलर इसमें ही अपना विन दे देगा। और इसके लिए मार्केट कंडीशन कैसी होनी चाहिए, मार्केट कंडीशन एकदम जो है मतलब मोमेंटम वाली मार्केट नहीं होनी चाहिए गाइस। इस तरीके से ग्रीन 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 ग्रीन, रेड 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 रेड, ऐसी जो मार्केट होती है ना, ऐसी मार्केट को हमें इसमें अवॉइड करना है। हमें जो इसके लिए मार्केट जो है अल्टरनेटिव कैंडल्स फॉर्म होती है ना, दो ग्रीन हुई है एक रेड हुई है, फिर दो ग्रीन दो रेड, ऐसे एक ग्रीन एक रेड, ग्रीन रेड का कॉम्बिनेशन ज़्यादातर जहाँ पर हो, तो इस तरीके का मार्केट जो हमें ज़्यादातर मिलता भी है ओटीसी मार्केट में। तो हमें जो इसका बेनिफिट हमें यहाँ पर मिलने वाला है गाइस, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल, एक और एग्जांपल शो कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर देखो कंटिन्यू यहाँ पर जो है पाँच छः ग्रीन कैंडल्स बन रही है, फिर पाँच छः रेड कैंडल्स बन रही है, फिर चार ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हो रही है। यहाँ पर कंटिन्यू इतनी सारी ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हो रही है, यहाँ पर इतनी सारी रेड कैंडल्स। इसके पीछे भी देखें तो यहाँ पर बहुत सारी जो ग्रीन 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 रेड 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 बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके के मार्केट को जो हमें अवॉइड करना है। हमें मार्केट जो है थोड़ा सा इस तरीके का मार्केट जो हमें देखना है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की अगर हम देखें, तो यहाँ पर एक बारी क्रॉस ओवर आया था, फिर यहाँ से दूसरी बारी क्रॉस ओवर आया, फिर उसके बाद यहाँ से भी क्रॉस ओवर नीचे साइड में आया है। तो यहाँ पर जो है हमें अगर इस तरीके के रेंज में हम देखें, तो यहाँ पर तीन चार अपॉर्चुनिटीज हमको इतने में ही दिख रही है ना। तो देखो, यहाँ से कंसिडर अगर हम करते हैं, तो फिर अ, तो यहाँ से जो है अगर हम क्रॉस ओवर देखें, तो चलो हाईएस्ट पॉइंट हम इसी को हम मार्क करते हैं। और जो है
इसने जो नीचे साइड जो क्रॉस दिया, तो यहाँ से जो है मार्केट ऊपर रिवर्स होकर ऊपर गई है। फिर यहाँ से जो है रेड कैंडल बनी जिसने जो हल्का सा ब्रेकआउट दिया है। लेकिन यहाँ पर जो है ये ब्रेकआउट जो है, इसके पीछे अगर कोई लेवल हम देखें, रिवर्सल लेवल, तो हमें यहाँ पर क्या क्या नज़र आ रहा है गाइस? तो हमें यहाँ पर नज़र ये आ रहा है कि इस ग्रीन कैंडल ने जो है इस रिवर्सल लेवल जो हमने अभी जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने मार्क किया, उसे जो है वहाँ पर रिटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर रेड कैंडल देखने को मिला। फिर दूसरी बार यहाँ पर ब्रेकआउट हुई। उसके बाद ये जो रेड कैंडल है उसी लेवल पर रिटेस्ट किया, फिर वहाँ से मार्केट ग्रीन साइड में गई है। तो इस तरीके की अगर हम रेंज में जाते हैं तो फिर हमें यहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटीज़ हमें अच्छी खासी मिलती रहेगी। तो चलो, अब मैं अगर कोई लाइव एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर मिलेगा तो मैं अभी दिखाऊंगा ट्रेड करके। यहाँ से मार्केट को जो है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है, तो थोड़ा सा वक्त अभी बाकी है इसमें। जब तक ये कैंडल जो है यहाँ तक नहीं आ जाता तब तक हम जो है दूसरी पेयर भी देखते हैं। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी कोई लंबी लंबी मोमेंटम्स चल रही है यहाँ पर भी, इसे भी हम अवॉइड करेंगे। चलो, मैंने यहाँ पर जो है $10 की हमने यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दी। क्यों कर दी है, अब इसका रीज़न है। यहाँ पर जो है इस रेड कैंडल ने यहाँ पर से इसको टच करने के लिए रेड कैंडल बनी थी, लेकिन जो है इसने यहाँ पर टच नहीं कर पाई। तो यहाँ पर दूसरी एक रेड कैंडल आई जिसने जो यहाँ पर मार्केट को टच करके मार्केट फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो अगर यहाँ पर ये रेड में क्लोज होगी तो फिर अपन एक वन स्टेप आर्टिकल यूज़ करेंगे। अगर ये ग्रीन में चली गई तो फिर कोई बात नहीं, अच्छा है। ऊपर का जो इसने जो शैडो छोड़ा है, तो इसको फुलफिल करने के लिए तो मार्केट को ग्रीन बनना ही था गाइज यहाँ पर। देखिए गाइज, जो स्ट्रैटेजी है ना गाइज, वो तो मार्केट जो है, मार्केट अपने हिसाब से रन करती रहती है गाइज। और वो ओटीसी मार्केट है, ओटीसी मार्केट में जो जितना आपको जो लॉस करवाने के लिए जो है मार्केट कोशिश करती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें सतर्क रहेगा, ट्रेड करना पड़ता है। और जिसको अगर कभी मौका मिले तो मैं लाइव अकाउंट में भी सॉरी लाइव मार्केट में भी ट्रेड करके दिखाऊंगा। यहाँ पर तो ऐसे भी स्ट्रेटेजी ने जो है यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर काम करके छोड़ दिया है गाइस। यहाँ पर देखिए तो फिर यहाँ यहाँ से जो है मार्केट थोड़ी सी नीचे आई थी, तो जैसे ब्रेकआउट जैसे किया था, लेकिन जब गैप अप ओपन हुआ इसका मतलब क्या है कि मार्केट अभी भी रेंज के ऊपर ही है। ये इसका इंडिकेशन तो यही है। पिछली बार गैप डाउन ओपन हुआ था तो मार्केट नीचे गई थी। तो इस बार जो है गैप अप ओपन हुआ था, मार्केट जो है ऊपर जाने की कोशिश करेगी इसी लेवल से। तो यहाँ पर जो है ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है। फिर उसके बाद जो है रेड कैंडल यहाँ पर दोबारा से आई थी, उसके बाद फिर से ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है। इसके बाद जो है हम बार बार ट्रेड इस पर नहीं ले सकते, ठीक है। यहाँ पर इस टूल को लगा के छोड़ देता हूँ। इसमें अगर हम मनी मैनेजमेंट लेकर चले तो गाइस, जो है हमें प्रॉफिट ज़्यादा ना भी हो तो भी जो है डेली बेसिस में हम जो टारगेट सेट करके अपन जो ट्रेड कर सकते हैं गाइस, वो मनी मैनेजमेंट कैसे फॉलो करना है उसका जो एक्सेल शीट है, वो एक्सेल शीट मैं आपके साथ अभी कोई दूसरी वीडियो में शेयर करूँगा गाइस। फिलहाल के लिए तो जो स्ट्रैटेजी है इस पर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इस स्ट्रैटेजी को जो है हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, अभी हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अगर हमको दो तरीके से ट्रेड करके जो है हमें जो है डेली बेसिस का टारगेट सेट करके हमें प्रॉफिट अगर करना है, तो उसके लिए हमको जो मनी मैनेजमेंट शीट को जो हमको फॉलो करनी पड़ेगी। और मनी मैनेजमेंट शीट जो है ना, उसको मैं आप जल्दी से आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ गाइज। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए गाइज, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए कहीं। तो यहाँ पर मैंने जो एक ग्रीन साइड के लिए ट्रेड लिया है, क्योंकि बहुत बारी जो है ये जो वीक है, ये टच करने से पहले जो मार्केट जो है रिवर्स हो जाती है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर थोड़ा बस 19-20 का कुछ ये रहता है। इसीलिए जो मैंने यहाँ पर जो ग्रीन के लिए ट्रेड लगाया हुआ है, अगर ये लॉस होता है तो अपन वन स्टेप मार्जिन कर लेंगे। जो यहाँ पर जो पिछला जो लेवल है ना गाइस, क्योंकि यहीं से जो है मार्केट अप गई थी, इसीलिए भी मैंने यहाँ पर जो है इसको जो ये वीक को यहाँ पर टच करने से पहले ही, क्योंकि इसी लेवल से रिजेक्शन लिया है, तो हो सकता है जो यहाँ पर 19-20 का काम कर रहा हो। तो देखो, अगर
तो अगर हम एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए मैंने जो आपसे कहा था एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लगा सकते हैं। तो हम जो अपनी स्ट्रैटेजी का जो हॉरिजॉन्टल लाइन वाला जो अपना स्ट्रैटेजी था, अगर हम उसको भी अगर यहाँ पर हम यूज़ करके देखें तो देख सकते हैं कि हम जो इसका जो इस ग्रीन कैंडल के बाद जो रेड कैंडल आई थी वो रेड कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हुई थी। फिर ग्रीन कैंडल की ओपनिंग भी उसी लेवल से हुई थी, तो हमने वहाँ पर जो इसको प्लेस कर दिया है कि नहीं। इसको हमने वहाँ पर प्लेस कर दिया तो जो ये जो रेड कैंडल बनी थी एग्जैक्टली उसी लेवल पे इसने जो रिजेक्शन दिया हुआ था, इसीलिए यहाँ पर जो अपनी ट्रेड विन हुई है। तो देखो, मार्केट ने इस SMA लाइन को ब्रेक करके मार्केट नीचे आया, फिर इसके बाद यहाँ से जो है एक ग्रीन कैंडल बनी जो एक रिवर्सल कैंडल के रूप में काम कर रही है, और उसने जो है इस सेंटर लाइन को एग्जैक्टली इसी जगह पर जाकर टच किया। अगर हम एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर इसके आसपास हॉरिजॉन्टल लाइन लगाकर देखें कि पिछली बारी मार्केट वहाँ से कहीं रिवर्स हुई है या नहीं हुई है, तो हम एग्जैक्टली इसी जगह पर हम देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस का पिछली बारी बिहेवियर कैसा चल रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल ने इस लेवल से रिजेक्शन लेकर यहाँ पर रेड कैंडल बनी थी। यहाँ पर जो है रेड कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पर ग्रीन कैंडल ने भी इसी जगह पर रिजेक्शन लेकर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी थी। तो जब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल जब इस टूल के सेंटर लाइन पर आकर यहाँ पर रिटेस्ट दिया, तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट जो है नीचे साइड जाए। मतलब चांसेस है ना, प्रोबेबिलिटी है ना गाइस, प्रोबेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि नहीं है कि यहाँ से मार्केट नीचे साइड जाएगी। तो ये जो ट्रेडिंग है अपना, तो ये तो प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है ना गाइस, है कि नहीं। 100% श्योरिटी तो कहीं भी नहीं है ट्रेडिंग में। उसके ऊपर ये जो बाइनरी मार्केट है ये और ज़्यादा रिस्की रहता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इस टूल को यूज़ करके मार्केट ने जो है इस लो से देखे तो इसका लेंथ और इसका लेंथ लगभग सेम है अभी, है कि नहीं। और यहाँ पर जो है मार्केट रिवर्सल के लिए आ रहा है। तो यहाँ पर हम अब वेट करेंगे इसका रिवर्सल के लिए, इस लेवल को ब्रेक करता है या उसके ऊपर क्लोज होता है, इसका हम वेट करने वाले हैं। और इसके ऊपर क्लोजिंग दिया तो फिर अपन अप के लिए जाएंगे। इसके नीचे अगर क्लोजिंग दिया तो फिर हम एक दो और रिटेस्ट के लिए वेट करेंगे कि इसी लेवल पर जो है कैंडल रिटेस्ट करे, तो हम फिर ट्रेड लेंगे। फिलहाल तो यहाँ पर जो है ब्रेकआउट हो गया लेवल का, तो हम यहाँ पर वेट करेंगे कि अगर ये ग्रीन कैंडल जो है रिटेस्ट करके इसके नीचे कहीं क्लोजिंग दिया तो फिर अपन डाउन के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर तो रिटेस्ट तो इसने किया, अब यहाँ पर जो है हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर लगा लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक्जैक्टली देखो उसी जगह पर जाकर लग गई है। तो इसको जो है अपन एडजस्ट करेंगे यहाँ नीचे साइड। क्यों नीचे साइड एडजस्ट करेंगे, देखो ये जो ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ था उसके बाद जो ओपनिंग यहाँ से ग्रीन कैंडल है नीचे से यहाँ से की हुई थी, गैप डाउन ओपनिंग की थी। मतलब इस हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पर हमने लगाया वहाँ पर की थी। और इस ग्रीन कैंडल ने जहाँ पर क्लोजिंग दिया उसके बाद ओपनिंग भी उसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर हुई है। इसीलिए जो है हमने ये जो ग्रीन कैंडल सॉरी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमने यहाँ पर प्लेस किया, और यहाँ पर रिटेस्ट इसने किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ग्रीन कैंडल नहीं फॉर्म हुई है गाइस। तो इसकी जो वीक है ऊपर साइड की शैडो ज़्यादा बड़ी है, तो हो सकता है कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल देखने को मिले। और यहाँ पर जो गैप डाउन ओपनिंग हुआ है तो गैप डाउन ओपनिंग हुआ है तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है इसको रिटेस्ट के लिए मार्केट आ रही है। तो अगर यहाँ पर इसके नीचे अगर एक क्लोजिंग देता है तो फिर जो है अपन एक डाउन के लिए जाएंगे। अगर इस ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया तो फिर अपन समझेंगे कि वो ब्रेकआउट कैंडल है, अपन ट्रेड को अवॉइड करेंगे, ठीक है। 98765432 1
चलो मैंने डाउन की ट्रेड ले लिया। तो देखते हैं अभी अपना रिजल्ट क्या रहता है इस ट्रेड का। तो देखो गाइस, जैसे मैंने कहा था ना, यहाँ पर ये विन हो गया। तो आप सेटिस्फाइड अब तो हो ना? मतलब ये जो लेवल है काम कर रहा है, ये तो आपको अभी पता चल गया होगा। तो इस पे जो है आपको हमको जो है आप भर 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 की प्रैक्टिस करना है गाइस इस पे। ठीक है। बस इसमें तीन चीज़ों का हमको यूज़ करना है। क्या? एक तो 26 SMA लाइन, और एक है डेट रेंज टूल, और एक हॉरिजेंटल लाइन। बस बस ये तीन चीज़ें जो है, तीन चीज़ों का कंफर्मेशन हमको यहाँ पर देखना है। और इसके साथ साथ हम एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए जो है हम एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन का भी यूज़ कर सकते हो। ट्रेंड लाइन का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, उसका जो है यूज़ हमको इसी एग्जांपल में मैं आपको भी दिखा देता हूँ। अगर हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर लगा कर देखते हैं, तो हमको यहाँ पर क्या नज़र आ रही है देखना है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, यहाँ पर हमको ये समझ में आ रही है कि इस रेड कैंडल ने जो है इस ट्रेंड का ब्रेकआउट किया हुआ था। तो उसके बाद जो ग्रीन कैंडल है ना, इसी ट्रेंड लाइन को रिजेक्शन लेकर इसने यहाँ पर रिटेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का भी कंफर्मेशन मिल गया। अब ये जो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है, इसने ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया, SMA को भी ब्रेक किया, इस टूल के सेंटर लाइन को भी ब्रेक किया, और जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस किया था उसको भी ब्रेक किया। तो फिर ये हो सकता है कि अगली कैंडल जो यहाँ पर रिटेस्ट के लिए नीचे आए। और जब ये रिटेस्ट के लिए नीचे आ रही हो, तो फिर यहाँ पर ट्रेंड लाइन को भी ये रिस्पेक्ट देगी। और अगर देगी तो ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए, और इस टूल के जो सेंटर लाइन है उसको भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। 5 4 3 2 1। तो चलो, यहाँ पर अपन एक अब अप के लिए जाएंगे। यहाँ पर जो है रेड डोजी बन गई है, तो फिर हम यहाँ पर मार्टिंगल का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको इस स्ट्रैटेजी में कोई कन्फ्यूजन है तो गाइस कमेंट करके आप मुझे बताइए। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है अपनी, मुझे मालूम है। लेकिन ये वीडियो जो है गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो है आप इसको ध्यान से देखिए। थोड़ा लंबा होगा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो को जो पूरा देख कर ही जाना। अगर इसके कुछ पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आ रही हो तो फिर आप मुझे कमेंट करके आप पूछ लेना गाइस। ठीक है। और वैसे भी मैं भी इस स्ट्रैटेजी पे वर्कआउट ही कर रहा हूँ। मैं भी कोई मतलब एकदम प्रोफेशनल लेवल पर इस आपको मैं सिखा नहीं रहा हूँ। ठीक है। तो आप जो है मुझ पर बिल्कुल टोटली रिलाई मत होना, आप भी खुद से भी प्रैक्टिस करना। और कोई सजेशन रहेगी तो आप मुझे आप कमेंट में बता देना। तो मेरे एफर्ट को थोड़ा अगर आप रिस्पेक्ट करते हो तो फिर बस मेरे लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर कर देना गाइस। बाकी चीज़ें जो है वो तो आपको भी खुद प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी गाइस। मैंने तो जो सिंप्लीफाई कर दिया कि आपको जो है किस तरीके से परफेक्ट एंट्री आपको मिल सकती है। तो बस इस चीज़ को ध्यान रखना गाइस। ओके। तो आज जो है हम ठीक ठाक अपने आज जो है हम अच्छे खासे प्रॉफिट में है, मतलब डेमो अकाउंट में ही। देखिए तो हम सारे ट्रेड्स अपनी विन है, बस एक ट्रेड लॉस है आज। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय। टेक केयर।